इजराइल हमास के बीच हुआ सीज़ फायर समझौता स्थानीय समय के हिसाब से 8:30 बजे सुबह यानी कि भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12 बजे लागू होना था। दोपहर के 12 बज गए, लेकिन ये समझौता लागू नहीं हो पाया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हवाले से ये कहा गया है कि आईडीएफ को इस बात का दिशा निर्देश दिया गया है कि वो सीज़ फायर अभी लागू न करे, क्योंकि बंधकों की जो लिस्ट है वो इजराइल को नहीं मिली है। जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक 33 बंधकों को जिनको कि अगले कुछ दिनों में रिहा होना है, उनकी लिस्ट जो है वो इजराइल को मिलनी थी, लेकिन वो लिस्ट अभी तक नहीं मिली है। ना ही हमास ने उस लिस्ट को जो दोहा में मध्यस्थ हैं उनको सौंपा है। ये एक जो डेडलॉक है वो बन गया और पिछले कई घंटों से इसको लेकर इजराइल के पीएम की तरफ से बयान आ चुका है और उन्होंने पहले भी साफ किया था कि सीज़ फायर समझौता लागू नहीं होगा नियत समय पे अगर लिस्ट नहीं मिली तो। दूसरी तरफ हमास की तरफ से जो जानकारी आ रही है, उनके मध्यस्थों की तरफ से जो जानकारी आ रही है, उसमें ये दलील दी जा रही है कि क्योंकि जो समझौता हुआ है और जो लिस्ट आनी है वो जो दोहा से जो कम्युनिकेशन होता है गाजा में बैठे हुए हमास के कमांडरों के ज़रिए के पास, जिनके पास की बंधकों जिनके पास की बंधक हैं, उनके उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये टेक्निकली ये जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होता है। इसमें कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होता, व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं होता, किसी तरह का मेल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये फिजिकल तरीके से होता है। यानी कि जो अलग अलग लेयर्स बनाए गए हैं उस लेयर के ज़रिए होता है। यानी कि व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि कोई जो बंदा है वो जाकर वहाँ पर जो कमांडर्स हैं जो वहाँ पे मैटर करते हैं आज की तारीख में, उनको कम्युनिकेट करता है, फिर वहाँ से संदेश लेकर आता है और फिर वो संदेश जो है वो दोहा भेजा जाता है। तो इसकी वजह से वक्त लग रहा है और हमास की तरफ से ये एहतियात इसलिए बरता जाता है कि अगर फ़ोन का इस्तेमाल हुआ तो पाथ फाइंडर के ज़रिए उनका लोकेशन मिल सकता है। और इजराइल जिसने कि सीज़ फायर के पहले समझौता हो जाने के बाद भी और सीज़ फायर ज़मीनी स्तर पर लागू हो उसके पहले भी अपने हमले उसने जारी रखे हुआ है। तो ऐसे में जब लोकेशन मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि जो इजराइल है ऑपरेशन करके उन कमांडरों को या उन ठिकानों को अपने निशाने पर ले सकता है। तो इस खतरे के मद्देनज़र जो हमास है वो अभी भी पुराने तरीके से, यानी कि ऑफलाइन तरीका जो है वो अपनाकर कम्युनिकेट करता है। तो ये दलील हमास की तरफ से दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में लिस्ट जो है वो मिल जाएगा इजराइल को, और जैसे इजराइल को लिस्ट मिल जाएगा पूरी तरीके से तैयारी है इजराइल की तरफ बंधकों को रिसीव करने के लिए। वहाँ पर अलग अलग तरह की तैयारी की गई है ताकि उनको रिसीव करने के बाद जो उनको जो मेंटल केयर है, जो उनका अगर किसी को ज़ख्म है तो उसके इलाज की जो व्यवस्था है वो की गई है। और जो जैसे ही बंधक मिलेंगे उनको अस्पताल ले जाया जाएगा। तो रविवार 4 बजे यानी कि भारतीय समय के हिसाब से 7:30 बजे पहले बंधक को रिहा होना था, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है जिसमें कि सीज़ फायर समझौता जो है वो नियत समय पर लागू नहीं हुआ, तो उसमें भी थोड़ी देर जो है वो हो सकती है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये समझौता जल्द ज़मीन पर लागू होगा। इस बीच ये भी देखने को मिला है कि इजराइल के जो सैनिक हैं वो गाज़ा के कई इलाकों से लामबंद होकर एक सर्टेन इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं और जिन इलाकों को सघन आबादी वाले उनको इलाके को उनको खाली करना है वहाँ से वो निकलते हुए देखे गए हैं। लेकिन जब सीज़ फायर समझौता लागू होगा तब जब बंधकों की लिस्ट मिल जाएगी और पहले चरण की कामयाबी को देखते हुए दूसरे चरण की आगे बात होगी। इस बात को भी एम्फसाइज़ किया है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, और ये भी कहा है कि अमेरिका की तरफ से उनको ये भरोसा दिया गया है कि अगर इजराइल जो है हमास जो है वो शर्तों को नहीं मानता है, उसमें किसी तरह की बेईमानी करता है, तो इजराइल दोबारा से युद्ध को लौट सकता है, दोबारा से हमले शुरू कर सकता है। तो अभी फिलहाल इंतजार है लिस्ट का और उसके बाद सीज़ फायर समझौते का पहला चरण जो है वो ज़मीन पर लागू होगा।